नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुप्रीम कोर्ट से आज आई एक घटना ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की अदालत में एक वकील जिनका नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है, उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसा गुस्सा दिखाया जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। घटना आज की है जब सुनवाई के दौरान वकील ने सीजेआई की तरफ जूता फेंकने का प्रयास किया। हालांकि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया। उस दौरान भी वकील ने नारेबाजी लगाई कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। वकील को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। एक्शन के तहत वकील राकेश किशोर का लाइसेंस रद्द किया गया। अब वो कहीं भी वकालत नहीं कर पाएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि सीजेआई ने वकील को माफ कर दिया है। सीजेआई नहीं चाहते कि वकील के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। सीजेआई ने अधिकारियों से इस कृत्य को अनदेखा करने को कहा है। इस घटना को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने निंदा भी की है। तो आज सवाल यह है कि यह घटना हुई ही क्यों? क्या सनातन बनाम संविधान की लड़ाई बड़ी होती जा रही है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वाकई में आज जो कुछ भी हुआ वो घटना तो निंदनीय है, लेकिन ये हुआ ही क्यों? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक ऐसी बात कह दी कि मेरा ध्यान चीफ जस्टिस के पीछे और सुप्रीम कोर्ट के लोगों में जो लगा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करना ये देश के न्यायालय का काम है। सवाल ये कि क्या धर्म की रक्षा होती है या फिर कभी कभी अधर्म को बढ़ावा दे दिया जाता है? ये सवाल है। जो आज घटना घटी है उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। ये सारी डिटेल मैं दूंगा कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन गवई साहब उन्होंने कहा कि मैं कोई एक्शन नहीं चाहता, तो फिर उसके लाइसेंस को क्यों रद्द किया गया? जी, एक्शन तो हो गया ना, मतलब हेडलाइन में आना है। आपको इंश्योर करना चाहिए कि भाई कोई एक्शन नहीं, मतलब कोई एक्शन नहीं। अगर आपने माफ कर दिया तो माफ कर दिया। ये तो मैं नहीं जानता कि भाई 50% माफ किया, 50% नहीं किया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बार ने उसको सस्पेंड कर दिया। वो जीवन में वकालत नहीं कर सकेगा। राजनीति अलग चालू हो गई। राजनीतिक बात पे तो मैं आऊंगा, जरा मुझे याद दिलाइएगा। हाँ, सोनिया गांधी का भी बयान। हाँ, सब अभी उस पर मैं आऊंगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि जो पहले से होता आ रहा है, नथिंग न्यू। क्या इस देश में पहली बार किसी चीफ जस्टिस को इस तरह का अपमान सहना पड़ा है? क्या पहली बार इस तरीके की चीजें सामने आई है? मुझे एक बात बताएं कि उस वकील का आपने वो तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो अपमान प्रशांत भूषण ने किया था, 1 रुपए का, 1 रुपए का, क्या हुआ उसका? जिसने एक और चीफ जस्टिस, उसके ऊपर मीम्स, उसके मोटरसाइकिल और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया। चंद्रचूड़ साहब का अपमान हुआ, उसके ऊपर राजनीति हुई, तब तो कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी क्या हुआ? अगर सरकारी वर्जन पे जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं, को अनदेखा कर दो, आंखें बंद कर दो, वो तो खबर आ गई बाहर। अदरवाइज ये तो सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इस घटना को नकार ही दिया। तो उस हिसाब से, कानून के हिसाब से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन कह रहा है कि इस तरह की घटना नहीं हुई। हाँ, पहले कहा गया कि नहीं इस तरह की नहीं हुई, फिर कहा गया कि नहीं नहीं जूता नहीं, कागज जो है उसको, कागज फेंका, ये किया वो किया, 10 तरह की चीजें आप कह रहे हो। तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर एक्शन क्यों हुआ? है ना? जो हुआ वो होना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों हुआ ये समझना जरूरी है। ये जज साहब लोग वो अपने लिए ही चीजों को खराब कर रहे हैं। भाई क्या हुआ उस जज का जिसके घर से जला हुआ नोट मिला?
अगर आप त्वरित कार्रवाई नहीं करोगे, उसको पनिश नहीं करोगे, जजेस के नाम पे वहां भ्रष्टाचार चलेगा, इस तरह के चीजें सामने आएंगी, तो जज माय लॉर्ड नहीं रहेंगे। फिर जज के ऊपर उनको भाई रिस्पेक्ट इज अर्न, इट इज नेवर डिमांडेड। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो तय नहीं करेगा कि आपको सारा समाज जो है, समस्त समाज जो है आपको रिस्पेक्ट करे। उसके लिए वो संयम और सारी चीजों को बरतने की भी आवश्यकता है। तो कई सारे केसेस हैं इस देश के अंदर में जिससे जज की जो वो साख है वो गिरती चली जा रही है। भैया आप देखिए ना, सर तन से जुदा कहने वालों को 15 मिनट में जो है हिंदुओं को खत्म कर देंगे, वो कहने वालों को, है ना, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। कभी डांट किसी को पड़ती है, कभी आउट ऑफ द वे जाकर के ये कहा जाता है कि भाई क्यों ऐसा काम कर रहे हो। लेकिन नुपुर शर्मा ने एक सच का बयां कर दिया। ऐसा नहीं कि कोई वो आरोप या उसने सच को बयां किया और आपने उसको डांट फटकार और पूरा जीवन जो है वो गुमनामी में बिता रही है। क्यों? उसके लिए कोर्ट खड़ा नहीं होगा। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप जो न्याय करते हैं, न्याय के दौरान जो बातचीत करते हैं, न्याय के दौरान जो चीजें होती हैं, वो कानून के दायरे से बाहर नहीं जाए। ये देश, जज साहब लोगों के पर्सनल व्यू को सुनने में इच्छुक नहीं है। आपकी वैचारिक चीजों को हम आत्मसात करें, ये इसके लिए तैयार नहीं है ये नया समाज। आपको न्याय करने के लिए कहा गया है, न्याय के दायित्व है तो न्याय संविधान के दायरे में ही हो। तो ये चीज जो है ये उसको तो उस तरीके से देखना पड़ेगा। लेकिन जहां दूसरे धर्मों की बात आती है तो आपका जो है एटीट्यूड ही बदल जाता है? एटीट्यूड ही बदल जाता है। कोई देशद्रोही आतंकवादी आ जाए तो उस कोर्ट का एटीट्यूड बदल जाता है। 2-2 बजे रात में आप दरवाजे खोल देते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के साख तो जा ही रही थी। दूसरा क्या हुआ कि जो वकील साहब हैं ये वहां नारा लगा रहे थे कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पीड़ा इनको इतनी ज्यादा हुई कि वकील आदमी है, उसको मालूम है कि इस काम की सजा क्या होगी। कोई अनपढ़ गंवार मेंटली इम्बैलेंस्ड व्यक्ति नहीं है। एज भी 70+ है तो एक्सपीरियंस, वो उनको मालूम है कि इसकी सजा क्या है, उसके बावजूद वो ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको जो है इनकी अंतर आत्मा तक को झकझोर दिया गवई साहब ने। क्या इंसिडेंट था? भगवान विष्णु का खजुराहो के अंदर एक खंडित मूर्ति है, गर्दन टूटा हुआ है। उसको रिस्टोर करने के लिए एप्लीकेशन लगाया गया। आप इस बात को समझिए, लोग बोल नहीं रहे। इसके ऊपर सुनवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जब सुनवाई होगी तो यह भी पूछा जाएगा भाई कौन तोड़ा, कैसे टूटा। ये मुसलमान आक्रांताओं ने इस देश के अंदर हजारों हजार मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को खंडित किया, और ये गंगा जमनी तहजीब बांटने वाला लोग, इन लोगों ने इस तरह के डिबेट को, जो हकीकत है इस देश की जनता को बताना, उसको ही गलत समझते हैं। कि आप युवाओं को सच बताएं, मंदिरों की हकीकत बताएं, मुस्लिम रूल के दौरान किए गए अन्याय के बारे में बताएं, तो वो गलत है अपने आप में। और जो चीज इस देश में नहीं है कि युद्ध के दौरान बलात्कार, युद्ध के दौरान लूट पाट, ये सब चीज नहीं था, वो पढ़ाया भी नहीं जाता। हिंदू सभ्यता को नीचा दिखाना और विदेश से आए इथोस, विदेश से आए धर्म, विदेश से आए संस्कृति को उच्च कोटि का दिखाना, ये गंदी मानसिकता हिंदुस्तान के पढ़े लिखों की है। उसी से ये जज भी बनते हैं।
अब उन्होंने क्या कह दिया कि भाई तुम अपने आप को बहुत विष्णु भगवान के भक्त कह रहे हो, तो यहां क्यों आओ, विष्णु भगवान के पास ही जाओ, उनसे ही प्रार्थना करो, उनसे ही प्रार्थना करो। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने कहा कि तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन हम नहीं दे सकते। यह अपने आप में असंवैधानिक काम किया। यह भी आपने असंवैधानिक काम किया। भाई लेफ्ट लॉबी के वकील वहां पहुंच जाते हैं, एक से एक अनर्गल डिमांड के लिए उसकी सुनवाई हो जाती है, तब तो आप गाली नहीं दे पाते। और बड़े बड़े जजेस को हमने देखा है कि उस तरह के वकील सामने होते हैं तो उनकी घिघी बन जाती है। ऐसे ऐसे वकीलों को देखा हो, जजेस को डांट रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो ये पीड़ा जो उस समय ही सोशल मीडिया में बवाल मच गया था। सरकार चलाने वाली पार्टी, उसकी अपनी मजबूरियां होती कि देखिए एक बात समझिए कि इस तरह के एक्शन को कोई डिफेंड नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं है कि भाई आप जज के ऊपर जो है मारे, लेकिन यह डिस्कस जरूर करना चाहिए और समझना भी चाहिए कि ऐसा सिचुएशन आया क्यों। कोई इधर उधर का लोग, कोई पब्लिक का कोई आदमी, कोई बहका हुआ दिमाग का आदमी हो, ये तो वकील हैं, इतने उम्रदराज, इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। इसका मतलब है कि इतने साल जुडिशरी में काम करने के बाद गवाह के बयान से उनके अंदर का जो है वो पेशेंस जो है वो लूज हो गया। तो भाई जज लोगों को भी समझना पड़ेगा ना कि जब आप इस तरह का केस जो सेंसिटिव होता है तो आप कानून के दायरे में ही बात कीजिए। ये सनातन वर्सेस संविधान नहीं है, ये विचारधारा वर्सेस संविधान है कि जजेस की अपनी अपनी विचारधारा, उसको मत थोपिए जजमेंट में, और कम से कम इतनी ऑब्जेक्टिविटी लेकर के आपको जजमेंट देना चाहिए। अब घटना घट गई, वो पता नहीं गवई साहब ने माफ भी कर दिया और वो सस्पेंड भी हो गया, उसको हवालात का भी सब कुछ हो गया, और लाशें गिर गई तो गिद्ध जो है मंडराने लग गए, कूद गए। एक कांग्रेसी तो समाजवादी, सारे लोग। एक सवाल समझ लीजिए, ये राजनीतिक गिद्ध है, गिद्ध। गोगोई साहब को जब अपमानित किया गया, ये राजनीतिक गिद्ध, ये सोनिया गांधी, ये कांग्रेस पार्टी, ये आरजेडी और ये सारे लोग, वो बोले थे गोगोई साहब के जब अपमानित किया गया था तब इन लोगों के मुंह से आवाज निकली थी। चंद्रचूड़ साहब आरती क्या कर दिए, उनके ऊपर इतने सवाल, अभी भी सवाल उठ रहे हैं राम मंदिर के इसको लेकर के। तब वो आपके फेवर में नहीं है कोई चीज तो आप अंधे हो जाते हो, तब आपको वो प्रॉब्लम नहीं दिखता। तो आपने इस चीजों को उठाया है, यही दिक्कत है। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये जो आज हुआ है ये बातें नहीं होती अगर गवई साहब ने भगवान विष्णु को लेकर के, खजुराहो के मंदिर के उस चीज को लेकर के, आपको नहीं सुनना है, आप मना कर सकते कि नहीं भाई ये हमारे प्रीव्यू में नहीं है, ये क्यों लेकर के आ जाते हो। आप यहां तक कह देते कि नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, खत्म है कहानी। लेकिन ये जो लक्ष्मण रेखा को आपने क्रॉस किया, ये मेन कारण है कि इस एक्सपीरियंस्ड वकील के पेशेंस के खत्म होने का। अब कागज फेंके, घटना घटी नहीं घटी, जूता फेंका गया नहीं फेंका गया, ये सब कहानी पीछे चली गई। अब लोग यही याद रखेंगे कि भाई एक घटना घटी, भगवान विष्णु का अपमान किया चीफ जस्टिस ने, तो एक वकील ने, सीनियर वकील ने, एक एक्सपीरियंस वकील ने जज के ऊपर जूता मार दिया। यही इतिहास में
याद किया जाएगा और जो बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आज जो कुछ भी हुआ वाकई में वो निंदनीय तो है, पर हुआ क्यों ये सवाल अहम है। फिलहाल इस घटना की वजह सीजीआई गवाही की 16 सितंबर को दिए गए उन टिप्पणियों को माना जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के ज्वारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की याचिका को खारिज कर दिया था। उस वक्त अदालत ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दिया था और आज ये फैसला इस बवाल में बदल गया। तो इस घटना पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।